हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेरॉन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.1 कंटिन्यू करेंगे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहे हैं आपको एक ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है जिसके दो साइड्स हैं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ लेट द साइड्स बी ए 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको वो ढूंढना है। पेरीमीटर क्या है 2s इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उन दोनों साइड्स के पेरीमीटर हैं आपके 42 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो s कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो C क्या हो जाएगा पेरीमीटर माइनस योर बोथ द साइड्स दैट इज 42 माइनस 18 माइनस 10 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, समझ आया? सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे मिला आपको यहाँ पे देख के कि यहाँ पे आपने देखा कैसे मिला, क्योंकि C आपको मिला 42 माइनस 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 2 3 है क्योंकि, तो इसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो एंड 2 7 है तो इसको आप 7 स्क्वायर लिख सकते हो 11। तो इसमें से 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 3 कितना हुआ 21 एंड रूट 11 एज इट इज, so 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट, so the required area of a triangle is 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. हमने ऐसा टाइप का सेम इस टाइप का सम हमने एक एग्जांपल में किया था, आपको याद है? तो यहाँ पे खाली अब रेशियो चेंज होके क्या हो गया 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फाइंड द एरिया। यू नो दैट पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर्स, तो S क्या हो जाएगा 540 अपॉन 2। करेक्ट, 540 क्या होता है 540 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। करेक्ट, विच इज अ पेरीमीटर। तो S क्या मिल गया आपको यहाँ पे 270 सेंटीमीटर्स। करेक्ट, सो नाउ let A be is equal to 12x, B is equal to 17x and C is equal to 25x। मैंने बोला था जब भी एक रेशियो होता है आपको दिया रहता है कि 3 साइड्स का रेशियो है, तो आप क्या करते हो आप हर एक साइड को x अज्यूम करते हो एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट रेशियो। तो क्या हो जाएगा 12x इंटू फिर B हो जाएगा 17x एंड C हो जाएगा 25x। करेक्ट, तो अब आप क्या करोगे अब इसका एरिया निकालोगे यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या किया हमने लेट a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x। करेक्ट, s यहाँ पे आपको कितना मिला 270 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। 540 कैसे आया क्योंकि यहाँ दिया है योर पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। करेक्ट, एंड मैंने बोला था आपको कि जब भी आप सम सॉल्व करोगे ऐसे टाइप का एंड जब आपको एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकाल के साइड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तब आपको पहले 3 मेजर्स मिलेंगे A, B एंड C, उसके बाद आप जाके हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। करेक्ट, तो अभी आपको x की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। करेक्ट, दैट इज 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 25 इज इक्वल टू 54। तो 54x इज इक्वल टू 540, तो x क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। 540 डिवाइड बाई 54। अब आप हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको A, B एंड C की मेजर मिल जाएगी। A क्या हो जाएगा 12x दैट इज 12 इंटू 10
दैट इज 120, बी क्या हो जाएगा 17 इंटू 10 दैट इज 170 एंड सी क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250. करेक्ट. सो यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा, आपको एस मिला था 270, दैट इज 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 150 इंटू 170 इंटू 270 माइनस 250. करेक्ट. तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250. तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, दिस इज मैंने स्प्लिट किया है 270 150 120 को, तो आप इसको भी ऐसे स्प्लिट करोगे. ठीक है. सो दिस इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे. ठीक है. यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. सिमिलरली 5 स्क्वायर हो जाएगा. तो आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 32 इंटू 52 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो अब आप क्या करोगे, फिर आप इसके फैक्टर्स लेते जाओगे. सो आपको क्या मिलेगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. तब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट इज टू अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250. फिर इसको आप जब स्प्लिट करोगे दैट इज 270 150 120, तो आपको ये जो मैंने आपको पूरा ये दिख रहा है ये आपको मिलेगा रूट के अंदर. तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 2 3 है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा. 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, फिर अगेन 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर. करेक्ट. तो अब आप क्या करोगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 3 स्क्वायर को आप बाहर निकाल लोगे, 3 अनदर 3 स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे 3, 5 स्क्वायर को निकाल जाएगा 2 स्क्वायर 2, सिमिलरली 10 स्क्वायर 10 एंड 10 स्क्वायर 10. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. Thus the required triangle's area is 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ आया. Next, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeters. आपको पता है कि isosceles triangle में two sides are equal. करेक्ट. सो यहाँ पे बोला है कि वो जो दोनों साइड इक्वल हैं उनकी मेजर है 12 सेंटीमीटर ईच एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढना है. ठीक है. सो नाउ the equal sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर each. So थर्ड साइड को क्या ले लोगे, x सेंटीमीटर, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, आपको वो ढूंढना है, तभी आप एरिया ढूंढ सकोगे. So now since the perimeter is 30 centimeters, you know that a plus b plus c is equal to perimeter, that is 12 plus 12 plus x is equal to 30. So x क्या हो जाएगा, 30 minus 12 minus 12, that is 30 minus 24 which is equal to 6 centimeters. करेक्ट. तो ये आपको x that is थर्ड साइड की मेजर मिल गई. सो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको आराम से यूज कर सकते हो हेरॉन्स फॉर्मूला में. तो s क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 that is 30 upon 2 which is equal to 15 centimeters. So using the Heron's formula, area of the triangle, या पूरा स्टेटमेंट लिखोगे कि using the Heron's formula area of the triangle is equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c which is equal to under root of 15 into 15 minus 12 into 15 minus 12 into 15 minus 6. यहाँ a और b 12 क्यों है, क्योंकि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट इज
9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा आपको खुद से कैलकुलेशन करना है क्योंकि मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में एंड पहले के सेशंस में ये सॉल्व करना बताया है, एक एक स्टेप समझाया है, इसीलिए आप खुद से सॉल्व करोगे एंड देन फाइनल आंसर यहाँ मैच करोगे। ठीक है, अगर आपने नहीं मैच हो रहा है मतलब आपने कोई सिली मिस्टेक की है। हमेशा स्टार्टिंग से सम चेक करना, मिडिल से मत चेक करना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपने स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर दी हो एंड आपके बाकी के स्टेप्स करेक्ट हो। ठीक है, सो thus the required area of the triangle is equal to 9√15 centimeter square। ठीक है, so what have you learned today? आज हमने आपका हेरॉन्स फॉर्मूला के एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इसमें अच्छे से सारे सम्स अच्छे से आपको समझना है, सारे सम सॉल्व करने हैं, तभी जाके इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, आपने देखा है। सो हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस डेली। कुछ भी डाउट हो आप ऐप में सेंड कर सकते हो, हम आपको उसका सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।